चलो ने दिन कर ना लिया। सो गाइस मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है और उल्टी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं उल्टी करके ही हटी हूँ थोड़ी देर पहले ही और अब 9 बज चुके हैं। मैंने तेल लगा लिया। गाइस इतने बुखार हो रहा है, मैं फिर भी नहाने जा रही हूँ क्योंकि आज किंचका है और फिर मत्था वत्था भी टेकना पड़ेगा और नहाने के बाद मैं कुछ अच्छा फील भी करूँगी। तो इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद मिलती हूँ। मुझे हेड वॉश करना था बट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि और बीमार हो जाऊँगी मैं, फिर पानी से सर लूँगी तो और बीमार हो जाऊँगी। इसलिए मैंने तेल ही लगा लिया क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने भी क्लिप देखी और इतनी गंदी आवाज़ आ रही है ना बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, तबीयत इतनी ख़राब हो रही है मेरी। तो मैं काजल को ही बोलूँगी कि किंचका का ब्लॉग काजल बना ले क्योंकि मैं तो सो जाऊँगी नहाने के बाद। देखती हूँ सोऊंगी और तबीयत थोड़ी बेटर रही तो इनके साथ काम करा लूँगी, इनकी सो जाऊँगी। वैसे तो सारा काम गाइस काजल नहीं कर दिया मेरा। गाइस मैंने नहा ली और अब मैं सो रही हूँ। आगे का ब्लॉग काजल बनाएगी, अब ये दिखाएगी। की हो रही है तबीयत ख़राब, इसको बुखार हो रहा है, ठंड लग रही है और खांसी जुकाम हो रहा है कंजका वाले दिन पे, अष्टमी वाले दिन पे। और नन्ही ने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मम्मी के साथ काम करवाऊंगी पर ये करवा नहीं पाएगी अब क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर भी बहन थोड़ी हिम्मत करके नहा ली है। बस ले नहा ली गाइस क्योंकि पहले और बीमार होते अब तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है पर दोबारा बुखार चढ़ गया। कोई नहीं, तो डॉक्टर के चल जाइए। सारा घर तो समेट दिया, नंदनी बीमार हो रही है इसलिए, और पापा तो अभी सो रहे हैं, उठेंगे बाद में क्योंकि अभी प्रसाद बन रहा है। और मम्मी यहाँ प्रसाद बना रही है, मैगी बना रही, और नंदी भी हेल्प नहीं करा पाएगी आज। ये मम्मी छोले की तैयारी कर रही है और हलवे के लिए पानी रख दिया मम्मी ने, और सारा अकेली बनाएगी मम्मी आज। और मम्मी को पूजा भी करनी है अभी, पहले प्रसाद बनाएगी फिर पूजा करेगी सारी। गाइस अभी यहाँ से कंजकें निकल रही थी छोटी छोटी, तो मैंने उनको रोक के बोला कि मेरे घर पे भी आ जाना थोड़ी देर में। अब तो गायब हो गई है, अब पता नहीं किसके घर चली गई होंगी। अब जब प्रसाद बन जाएगा तो मुझे उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। कहीं भी नहीं दिख रही वो अब कंजकाएं, पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मी ने मुझे बुलाया गरम मसाला देने के लिए क्योंकि ये ख़त्म हो गया था, मैं भी लेके आई हूँ। और ये स्पेशल मसाला है और हम वहाँ से मसाले डाल रहे हैं क्योंकि मिर्च दाने में से तो रोज़ सब्जी बनती है और ये मसाले नहीं हैं, है ना मम्मी? तभी डाल रहा हूँ ना इसके। और मम्मी डालती है ऐसे, इसमें पानी डालोगे ना शायद। ये सारे मिर्च मसाले मिक्स करके इसमें पानी का घोल बना के फिर डालेगी मम्मी, सारे छोलों पे मसाला लग जाएगा। इसका डब्बा बोरा खोल दिया मैंने। ये देखो मम्मी ने सारा प्रसाद बना दिया, बस पूड़ी पूड़ी रह गई, आटा भी गूंद दिया। फॉर्चून रिफाइंड है ना ये पूरी रिफाइंड में बना रहे हैं और सारा हलवा और छोले देसी घी में बना रहे हैं क्योंकि रिफाइंड वो देसी घी की पूड़ी ना थोड़ी ऐसी ठंडी सी हो जाती है, गिलगिली सी भी हो जाती है, तो इसीलिए रिफाइंड में बना रहे हैं पूड़ी हम। और हलवा और मैंने आटा लगा दिया है और हलवा बना के रख दिया मैंने। अब मेरे छोले बन रहे हैं, फिर मैं अब जा रही पूजा करूँगी, फिर पूजा करके इसके पापा को उठाऊँगी, फिर वो नारियल छुड़वा के लेके आएंगे, फिर कंजके बुला के बिठा देंगे। और ये हलवा बना दिया मैंने, और हमें तो ऐसे ही हलवा पसंद है, करारा। करीना बना दी थी वाइट हलवा, वो हमें अच्छा नहीं लगता था। और ये प्रसाद अब करीना के घर पे भी जाएगा क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो उसको भी देने जाएंगे हम। तो मम्मी थक गई बहुत ज़्यादा, मम्मी थक गई, मम्मी को आदत नहीं है रसोई में खड़े होने की, तो इसलिए थक गई है। वैसे काम इतना मुश्किल तो नहीं है, बस आदत छूट गई है ना, तभी थक गए ना। बड़ी हो गई, काम करना छोड़ दिया। प्रसाद तो माता रानी का बनाना ही है भाई। मम्मी तो बनाती है, ऐसे भी हर साल बनाती है। हर साल में से एक दिन। और ये स्कूल से आया अभी क्लास लेके, और बंदे उठने को राजी नहीं हो रहे हैं, पापा उठ ही नहीं रहे हैं। मेरी बहन आज बीमार है तो काजल है बना दी लोग, उसने बोला तभी तो। हाँ उसकी नज़र लग गई, मैं भी सोच रही थी ये बात। नंदिनी की नज़र लग गई, नंदिनी के बुखार हो रहा है, बहुत तेज बुखार है, बहुत बुखार हो रहा है, सुबह से उल्टी ठंड भी लग रही है, ठंड लग रही है, दो कम्बल लेके वो खांसी सो रही है जुकाम गाइस। सब हो रहा है। उसकी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरा मूड खराब हो गया, मेरी बेटी बीमार हो गई।
ये तो अभी तक तो वो पता नहीं तो कितने मंदिर वगैरह बहुत सजा काम करवाती देती है वो मेरे साथ। सब कर देती है अभी तक तो वो, पर वो ज़्यादा बीमार हो रही है, उसको नज़र लग गई है। मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं करे, अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि मैं प्रसाद बना नहा तो ली। और बाहर कंजकाएं दिख भी नहीं रही है, धूप इतनी हो रही है, कोई दिख ही नहीं रहा, कोई कंजकाएं नहीं दिख रही। कंजकाएं मिलेंगी भी मुश्किल से मम्मी, कोई भी नहीं दिख रहा। ये ढूंढ के लाएगा। मैं अब इसके साथ जा रही हूँ नारियल छिलवाने। मम्मी आवाज मार रही है सीमा आंटी को, सीमा आंटी वहाँ पे काम कर रही होंगी वहाँ पे। और हमारी सीमा आंटी अपने इधर पूरे एरिया में ही काम करती हैं बस, और कहीं नहीं जाती, तो हम उनको यहीं से आवाज़ मार लेते हैं। पर इनका गेट बंद है तो शायद आवाज़ ना जा रही हो अंदर, है ना। हमें सामने आंटी ने बताया, केमिस्ट वाली आंटी ने, कि अभी ऊपर गई है आंटी, अब आवाज़ ही नहीं जा रही। ए लंगूरी 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 के नाम से लेगी, आ ही नहीं रही, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। मैं इस अंकल के साथ जा रही हूँ नारियल छिलवाने। क्या हुआ, सीधा पे क्यों बैठ गया वे, सही से बैठ ना। चलाते हैं लोग ऐसे ही चलाते हैं, आया बड़ा। मैं नारियल छिलवाने आई हूँ, भैया को लगा कि मैं यही वाला नारियल लूँगी, भैया बोल रहे छिलावा पड़ा तो है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं अपना घर से लेके आई हूँ। और ये देखो कितनी जल्दी छील देंगे, और हम पलास लेके बैठे रहेंगे पर हमसे नारियल नहीं छिलेगा। तुम्हारे में जाननी है, तेरे में तो तू छील देता घर तूने पे। बोला। बकवास मत कर ज्यादा यहाँ पे आने के बाद। अब इसको छिलवा के मैं लेने जाऊंगी केले। हम हर कंजका को, मतलब एक एक कंजका को हम केले भी लेते हैं साथ में। चल केले लेने में ऐसे ही चल जाती हूँ पैदल। ओहो, दर्जन का क्या करूंगी मैं, एक और रेडी लगाऊंगी। क्या पता बांटो उनको। किसको बांटूं? 15 केले चाहिए मेरे को, और अंकल बोल रहे 15 दर्जन। 15 दर्जन का क्या करूंगी अंकल मैं? 16 केले। 16? ये लो, कितने के? केले भी ले लिए। नारियल लेने आई हूँ पीने के लिए, पीने वाला। मेरे को बहुत मन कर रहा था पीने का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर कमजोरी आ गई, तो इसलिए मैं पी लेती हूँ। कमजोरी आ गई ना मेरे अंदर, सरे आम। तो मैं अब ये पीऊँगी। मैं ले जा रही हूँ। गाइस देखो मम्मी ने पेड़े बना दिए और छोटी पूड़ी बना दी यहाँ पे रखने के लिए। अब मम्मी अब इसमें पूड़े रखेगी, आटा भी ज़्यादा है। गाइस मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हिचकाएं सारी यहीं निकल रही थी, और सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है ये नंदनी करनालिया का घर है ना। और है तो और भी ले आओ, और नहीं है। सुबह यहाँ से जा रहे थे, अब पता नहीं वो कहाँ पे होंगे, दूर होंगे बट। हाँ चलो पैर धुलवाओ। आंटी किसने बोला? ये तो आ जूते पहन के आती है। कितना कहते?
जयकारा लगा दो। आशीर्वाद दे दो उसको सारे। भोगने तो चलो। पन्नी हरी कंचका हो गई है डन। और नंदनी करना हो रही है बीमार, ये अभी तक ठीक नहीं हुई है। और ये दवाई लेने भी नहीं गई, अब ये जा रही है दवाई लेने सागरपुर। इसको नज़र लग गई भंतर को। कल मिठाइयाँ बांट रही थी खुशी खुशी में अपनी इनकम की, आज इसको नज़र लग गई है। और ये सोचो तो पापा आ गए, पापा लेके जा रहे हैं नंदनी को दवाई दिलवाने। और प्रसाद भी सारा बन गया, बट गया, सब हो गया। बस ये थोड़ी सी पूड़ियाँ रह गई। काजल को कह रही मैं काजल बना, मेरे को पूड़ी बनाने नहीं आती। जब सीखेगी सीख तो जाऊंगी, क्या ही है। छोले यही बचे हैं मैं बस। सोच रही बनवाऊँ कि ना बनवाऊँ तो मत बनवाओ, चिकन हाथ हो जाएंगे, यही तो रह गई। बताओ क्यों? क्यों? मैं सोच रही इतनी बना दी कहीं जलूल ना जाए तो। 7-8 पूड़ी रह गई बस। ये हलवा, ये छोले, क्या फ्री। देखो मंदिर भी क्लीन हो गया है एकदम, किंचकाएँ चली गई हैं, हमने सारी किंचका कर दी हैं। और ये देखो मंदिर सुंदर लग रहा है कितना। और यहाँ भोग लगा रखा है बस। और तो क्या ही दिखाऊं। नंदनी करनाली आके संभाल लेगी अपना व्लॉग। और ये हमारा प्यारा सा कमरा। और वो जा रही है, और वो शॉल ओढ़ के जा रही है, इसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। गाइस मैं सुबह से व्लॉगिंग कर रही हूँ, कभी कुछ दिखा रही हूँ, कभी कुछ दिखा रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बैक कैमरे से ही पूरी व्लॉगिंग कर दी मैंने। आधा दिन निकाल दिया मैंने व्लॉगिंग कर करके, क्योंकि मुझे फ्रंट कैमरा चलाने ही नहीं आता। तो पता नहीं ये कैसे ही आ रहा होगा। मैं तो जब टीवी में देखूंगी अपने आप को जब भी पता चलेगा। ऐसे तो मैं नंदनी करनाली का व्लॉग देखती नहीं हूँ, बट ये मैंने शूट किया है तो ये मैं ज़रूर देखूँगी। मैं इसलिए नहीं देखती क्योंकि मेरे सामने ही बनता है व्लॉग, देखना क्या, इसलिए अब देखते हैं कैसा बनेगा व्लॉग और मैं कैसी लगूँगी। और ये मेरा भाई। और मुझे कमेंट करके सारे बताना क्या मैंने ये सही तरीके से फ़ोन पकड़ रखा है। उनको तो पकड़ना आता ही नहीं है, क्या मैंने सही व्लॉगिंग करी है। और आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि खांसी जुकाम हो रही है। फ्रंट कैमरा से जब अपना व्लॉग शूट कर रही थी तो मम्मी ने बुला लिया कि पूड़ी बना दो और दिखा, तेरे को आती है नहीं आती। मेरे से तो बन ही नहीं पाई, इतना पतला आटा क्यों गूंदा है आपने। इसका तो वैसे वो होता है ना टाइट आटा। मैं तो पतले आटे से बनाती हूँ पूरी शुरू से। इतना पतला आटा है, मम्मी ने सारी पूड़ियाँ बना दी थी, पता नहीं कैसे बनाई है। मेरे से तो फेली भी नहीं गई ढंग से। मेरे से मोटे आटे से नहीं बनती। और मम्मी ने इतने सारे आटे की पूड़ी बनाई है, मैंने आटा दिखाई दिया था और मम्मी कह रही है मैं पूरी टूट गई हूँ, चूर चूर हो गई हूँ। है थक गए ना? थक गए खड़ी खड़ी। अब सो जाओगे आप तो? मुँह हाथ धोगे, कपड़े चेंज करके सो जाओगे? करूँगी, मुँह हाथ धोऊंगी, खाऊंगी, फिर खाना वाना खा के फिर सो जाएगी मम्मी अब। फिर उठूँगी शाम को 6 बजे। हाँ सही है। ये हमारे घर के लिए पूड़ी बन गई है, करीना को ही भिजवा दी हमने। सो जा। और ये सेम आंटी की बेटियाँ हैं छोटी छोटी 2, उनको भी पैक कर दिया मैंने। आंटी आएंगी तो ले जाएंगी अपनी बेटी के लिए। और सारा हो गया। अब कढ़ाई को तो हम हाथ लगाएंगे नहीं अभी क्योंकि जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा तेल गर्म है ना मम्मी। जय माता दी। ये सब कुछ हो गया ऑल सेट, एकदम क्लीन। ये छोले, वो हलवा, और ये तो कढ़ाई गरम है, तेल गरम है बहुत ज़्यादा। और ये पूड़ी, और सारा क्लीन हो गया। अब मैं जा रही हूँ। हाय गाइस, मैं दवाई लेके आ गई हूँ और पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि गाइस वो जो डॉक्टर है ना, इंजेक्शन लगाते हैं और दवाई देते हैं। मैंने दवाई अभी खाई भी नहीं है, और अभी जस्ट खाई है थोड़ी देर पहले, अभी खाई है। और देखो मैंने रख दी यहाँ पे दवाई खा के, अभी अभी खाई है। सिर्फ इंजेक्शन से इतना आराम आ गया, अभी तो दवाई का असर अभी होना है। और इतनी गर्मी लग रही है गाइस मेरे को, पहले तो ठंड लग रही थी और अब मेरे को गर्मी लग रही है। अब सो जाऊँगी थोड़ी देर और आराम कर लूँगी क्योंकि सर तो दर्द हो ही रहा है गाइस, मेरा भी सर दर्द हो रहा है बस, और बाकी सब ठीक लग रहा है। गाइस मैंने ना किंचकें देखी,
कैसे आई थी कैसे नहीं, और ना ही मंदिर में मत्था टेका, मैंने कुछ नहीं करा। अब जाऊँगी मत्था टेकूँगी। थक गई मैं। काजल ने और पिंचू ने ब्लॉगिंग करी, मुझे कुछ नहीं पता कैसी ब्लॉगिंग करी कैसी नहीं। और मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने खाना खाया। पहले तो मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने छोले पूड़ी हलवा खाया है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और अभी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, पर इतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। पहले तो बोला भी नहीं जा रहा था, अब तो फिर भी ठीक है। गाइस रात को मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, तो मैंने सोचा था पहले नाइट सूट निकाल लूँगी। ऐसी लोअर टी शर्ट मैंने निकाल ली थी, ये वाले जो मैंने पहन रखे भी, और कपड़े मैंने दूसरे निकाल रखे थे। पहनूँगी ये, और पहले ये पहनूँगी, और फिर उसके बाद सारी पूजा वूजा करने के बाद फिर रेडी होंगी, दूसरे कपड़े पहनूँगी। वो कपड़े ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि यही पहन के रखा। और अब क्या ही चेंज करूँ, तो खींच ही ख़त्म हो गई, तो कल वाली पहन लूँगी, देखती हूँ। और अब मुझे मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है, तो शायद देखते हैं, मम्मी और पापा से बात करते हैं कल कालका जी मंदिर के लिए, कालका जी नहीं सॉरी काली माता के मंदिर के लिए, रोहिणी वाले काली माता के मंदिर। कालका जी तो चंडीगढ़ में, मेरे मुँह से निकल गया। और देखते हैं, करती हूँ मम्मी पापा से बात, देखती हूँ बस। गाइस मैं सोकर उठ गई और मैंने चाय भी पी ली। और गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या ही हालत हो रही थी यार मेरी। मैंने व्लॉग देखा, मैंने जो काजल ने शूट करा था, इतनी पूरी हालत हो रही थी, इतनी ज़्यादा। बट अब तो ठीक है काफ़ी। इसे भी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी मैं। आज हमने बनाया है दाल चावल, और कल हम जाएंगे गाइस काली माता के मंदिर रोहिणी वाले, उसमें भंडारा कर रही हूँ मैं इसलिए। और गाइस आज मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप सभी को पता है, तो कमेंट में बाद में रीड करूँगी। सबके मैंने पढ़ लिए, पर आंसर मैं बाद में दूँगी। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।